हेलो माय फ्यूचर चैंपियंस। आज हम लोग जानेंगे अवोगाद्रो नंबर के बारे में। वो टॉपिक जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में आता है। ठीक है, तो बहुत से बच्चों को पता नहीं होता है कि वास्तव में ये संख्या क्या होती है। तो देखिए, कोई भी चीज़, ठीक है, जिसको गिनने पे इतना आए, ठीक है, पर मोल, उसे बोलते हैं हम लोग अवोगाड्रो नंबर। इसका मीनिंग क्या होगा वो देखते हैं। जैसे कि ये एक बीकर हो गया, ठीक है, और बीकर में यहाँ पर भरा पड़ा है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और ये हो गए हाइड्रोजन गैस के अणु। सब ये भरे पड़े हैं इसमें अणु हाइड्रोजन गैस के। तो अगर इन अणुओं की संख्या इतनी होती है तो हम कहते हैं कि ये 1 मोल हाइड्रोजन गैस है। कितना आसान है ना। जब भी किसी भी पदार्थ के अणुओं की संख्या या उसके आयनों की संख्या या परमाणुओं की संख्या या कणों की संख्या इतनी होती है तो हम बोलते हैं कि उसकी जो मात्रा है वो 1 मोल है। ठीक है, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि मोल की स्पेलिंग क्या होती है, MOL या MOLE, दोनों होता है। बस ये है कि इसका शॉर्टकट है और ये उसका फुल फॉर्म हो जाएगा MOLE, फुल फॉर्म और ये शॉर्टकट। ठीक है, तो जब भी किसी भी पदार्थ में अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्या इतनी होती है तो हम कहते हैं कि उसकी मात्रा 1 मोल है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो नेक्स्ट। फिर से मान लो ये एक कोई वस्तु है, ठीक है, मान लो कोई गुब्बारा ही है, गुब्बारा सपोज करो, और इसमें इसमें भरे पड़े हैं कार्बन के एटम्स, परमाणु। ठीक है, और जो इनकी संख्या है, सब कार्बन के एटम्स हैं। ठीक है, मान लो एक रखा गया है एक गोलाकार शीट, कोई शीट है गोल सा, और उसके ऊपर कार्बन के एटम्स भरे पड़े हैं, लगे हुए हैं ऐसे, और इनकी संख्या जो है वो है इतनी 6.022 इंटू 10⁻23। तो उस समय जो इसकी मात्रा है वो होती है 1 मोल। ठीक है, 1 मोल। तो 1 मोल में इतने अणु या परमाणु या आयन। अब मान लो फिर से ये एक बीकर है और इसमें पानी भी और नमक भी है, पानी नमक दोनों है इसमें, और चूंकि इसमें नमक भी है तो इसमें Na+ आयंस भी होंगे और Cl- आयन भी इसमें होंगे होंगे तो अगर मैंने बोला 1 मोल सोडियम आयन, तो इट मीन्स हम बात कर रहे हैं Na+ आयन की, वो भी कितनी, इतनी। ठीक है, तो इस बीकर में इतनी मात्रा में Na+ आयन है, तो यानी कि 1 मोल आयन है। इसके अलावा एक और चीज देखो, एग्जाम्पल, किसी बीकर में, फिर से वही सेम एग्जांपल लेते हैं, किसी बीकर में मान लो दूध है, अगर दूध भी कोई बात नहीं है, दूध भी है, दूध भरा पड़ा है, और दूध के कणों की संख्या, ठीक है, दूध के कणों की संख्या जो है वो इतनी है, तो हम बोलेंगे कि वो 1 मोल दूध है। ठीक है, ये बस हम क्या समझाने के लिए, पर ये चीज सही है वैसे। ठीक है, तो मेरी कहने का ये तात्पर्य है कि जब भी किसी पदार्थ में कणों की संख्या, अणुओं की संख्या, परमाणु की संख्या या आयनों की संख्या इतनी होती है तो उसकी मात्रा होती है 1 मोल। अर्थात किसी भी पदार्थ के 1 मोल में इतने अणु, परमाणु या आयन होते हैं, और इसी को बोलते हैं अवोगाद्रो नंबर। ठीक है, थैंक यू।